इतिहास गवाह है, मोहब्बत ने न केवल दिलों को जोड़ा है बल्कि साम्राज्यों की किस्मत भी बदल दी है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित प्रेम कहानी की, मिस्र की रानी क्लियोपेत्रा और रोम के योद्धा मार्क एंटनी की। एक ऐसी दास्तान जिसमें है इश्क, साजिश, सत्ता का खेल और एक रहस्यमयी अंत। क्लियोपेत्रा कौन थी? क्लियोपेत्रा 7 मिस्र की आखिरी फिरौन रानी थी। वो बेहद बुद्धिमान, 9 भाषाएं बोलने वाली और राजनीतिक रणनीति में माहिर थी। उनकी खूबसूरती और आकर्षण के किस्से आज भी चर्चित हैं। वो पहले ही जूलियस सीजर के साथ जुड़ी थी, जिससे उन्हें रोम का समर्थन मिला। जूलियस सीजर की मौत और एंथनी का प्रवेश। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। क्लियोपेत्रा की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। इसी बीच रोम के शक्तिशाली सेनापति मार्क एंथनी सत्ता में आते हैं। 41 ईसा पूर्व में क्लियोपेत्रा और एंथनी की पहली मुलाकात होती है। पहली मुलाकात, मोहब्बत या राजनीति? क्लियोपेत्रा एंटनी से मिलने शाही अंदाज में जहाज पर पहुंचती हैं। जहाज सोने चांदी से सजा हुआ, हवा में इत्र की खुशबू, खुद क्लियोपेत्रा देवी एफ्रोडाइटी जैसी सजी हुई। एंटनी उन्हें देखते ही मोहित हो जाते हैं। इतिहासकार कहते हैं क्लियोपेत्रा की मुलाकातें कभी सिर्फ मोहब्बत नहीं होती थी, वो राजनीति और सत्ता को साथ लेकर चलती थी। प्यार गहराता है। एंटनी क्लियोपेत्रा के दीवाने हो जाते हैं। कहते हैं दोनों रातें दावतों, शराब और खेलों में गुजारते थे। एंटनी क्लियोपेत्रा को इजिप्ट की रानी नहीं बल्कि बेवी मानते थे। दोनों के 3 बच्चे भी हुए, अलेक्जेंडर हेलियोस, क्लियोपेत्रा सेलीन तीसरा और टॉलमी फिलाडेल्फस। रोम में विरोध। एंटनी की शादी पहले से ऑक्टेवियन की बहन से हुई थी। जब वो क्लियोपेत्रा के साथ खुलेआम रहने लगे तो रोम के लोग भड़क गए। ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस बना, एंटनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। एंटनी रोम का गद्दार है, क्लियोपेत्रा के जादू में फंसा है। एक्टियम का युद्ध। 31 ईसा पूर्व ऑक्टेवियन और एंटनी में भिड़ंत तय हो जाती है। क्लियोपेत्रा अपनी मिस्री नौसेना के साथ एंटनी का साथ देती है। एक्टियम की लड़ाई में क्लियोपेत्रा का बेड़ा पीछे हट जाता है। एंटनी भी क्लियोपेत्रा के पीछे पीछे भाग जाते हैं। ये हार एंटनी और क्लियोपेत्रा दोनों की बर्बादी की शुरुआत थी। एंटनी का दुखद अंत। 30 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन की सेनाएं अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाती हैं। एंटनी को झूठी खबर मिलती है कि क्लियोपेत्रा मर चुकी है। टूटे हुए दिल से एंटनी अपनी तलवार खुद पर चला लेते हैं। जब तक उन्हें क्लियोपेत्रा के जिंदा होने का पता चलता है, तब तक देर हो चुकी थी। एंटनी क्लियोपेत्रा की गोद में दम तोड़ते हैं। क्लियोपेत्रा का रहस्यमयी अंत। एंटनी की मौत के बाद क्लियोपेत्रा को ऑक्टेवियन ने कैदी बना लिया। ऑक्टेवियन चाहता था कि क्लियोपेत्रा को रोम ले जाकर जीती हुई रानी के रूप में प्रदर्शित करे, लेकिन क्लियोपेत्रा ने अपमान सहना मंजूर नहीं किया। कहा जाता है उन्होंने एक टोकरी में जहरीले सांप एस्प छिपाकर मंगवाए और फिर उसी विषैले सांप को अपने सीने पर छोड़ दिया। क्लियोपेत्रा वहीं मर गई और इस तरह मिस्र का टॉलेमेक साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। रहस्य आज भी बाकी। इतिहासकार अब तक क्लियोपेत्रा की मौत को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ कहते हैं कि उन्हें वाकई सांप ने डसा, कुछ कहते हैं कि उन्होंने जहर पिया और कुछ का मानना है कि ऑक्टेवियन ने ही उनकी हत्या करवाई। लेकिन सच आज तक रहस्य बना हुआ है। क्लियोपेत्रा और मार्क एंटनी की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत में ताकत होती है, इतनी ताकत कि वो साम्राज्य भी गिरा सकती है। आज भी उनकी कब्र का रहस्य दुनिया के लिए अनसुलझा है, लेकिन उनका प्यार इतिहास की सबसे अमर दास्तानों में से एक बन चुका है। आपकी पसंदीदा प्रेम कहानी कौन सी है? कमेंट करें, लाइक करें
और ऐसी रोमांचित कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।